मनुस्मृति में क्या है, ये मैं मनुस्मृति भी लेके आया हूं, और दूसरा मैं ये संविधान भी लेके आया हूं। मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं इतना बताने वाला हूं कि मनुस्मृति में पैदा होने से पहले से और मरने के बाद तक का आपका इंतजाम लिखा है, और आपका ही नहीं है। जब बात मूल निवासियों की आती है और ये जो बात महिलाओं की आती है, तो जब बात मूल निवासियों की आती है तो लड़ाई 15 और 85 की है, लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो लड़ाई 15 और 85 की नहीं रहती है, लड़ाई उससे आगे बढ़ती है, और लड़ाई हो जाती है 15-85 से बढ़कर के उस 15 में से भी 6% वैसे जो सन का जनेऊ पहनते रहे, 5% क्षत्रिय जो भुजाओं से पैदा हुए लेकिन अपनी रानियों को ब्राह्मणों का शिकार बनाते रहे, वो भी तो हैं। यानी उनको भी हटाएं तो 3% सिर्फ ब्राह्मण बचे। अब उनमें से भी हटाएं तो उनमें से भी 50%, 1.5% महिलाएं, जिनके साथ स्त्री शूद्रो विद्या नाद्यताम, स्त्री और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए, ये अध्याय 4 श्लोक नंबर 80 में उन्होंने लिखा। अध्याय 10 श्लोक नंबर 125 में लिखा कि शूद्र को खाने में झूठा अन्न, फटा पुराना कपड़ा, सोने के लिए जमीन पर पुआल, पुराल जिसे बोलते हैं, और खाने के लिए टूटे फूटे बर्तन देने चाहिए। अध्याय 9 श्लोक नंबर 3 में लिखा मनुस्मृति में, लड़की जब कुंवारी हो तो पिता के संरक्षण में जिए, जवान हो जाए तो पति के संरक्षण में जिए, भाई के संरक्षण में जिए अगर पिता ना हो, बुढ़ापे में पुत्र के संरक्षण में जिए, चाहे 2 साल का हो, और किसी भी रूप में उसको स्वतंत्र रहने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अध्याय 7 श्लोक नंबर 150 में लिखा कि पक्षी और बूढ़ा आदमी, औरत तथा औरतें, इनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, इसलिए ये राज्य प्रबंधन में जब उस पर मंत्रणा होती है तो उसमें इनको शामिल नहीं करना चाहिए। अध्याय 9 श्लोक नंबर 18 में लिखा कि स्त्री के संस्कार मंत्रों के बिना होने चाहिए, असमानता उसके साथ होते रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलने की उसकी आदत है, वो झूठी है। स्त्री को बोला, और स्त्री कौन है? वो उसकी मां भी है, उसकी बहन भी है, उसकी बीवी भी है, वो उसको भी बोल रहा है, उसको भी नहीं छोड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये लड़ाई सिर्फ 15-85 की नहीं है। जब बात महिला की आती है तो ये लड़ाई उस 1.5% मुट्ठी भर ब्राह्मण के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। इसलिए ये लड़ाई बड़ी गंभीर है कि सिर्फ 1.5% मुट्ठी भर, चुटकी भर ब्राह्मणवाद का जो आतंक लेके घूम रहा है, वो इतनी बड़ी संख्या को गुलाम बना के बैठा है। इसलिए अध्याय 2 श्लोक नंबर 3 में नामकरण लिखा, आपका नाम क्या होगा? ब्राह्मण का मंगल सूचक, क्षत्रिय का बल सूचक युद्ध वीर सिंह, वैश्य का करोड़ीमल धन सूचक, और शूद्र का छज्जू, रगड़ू, कलवा, छजवा। ऐसा नाम घृणास्पद, नफरत सूचक होना चाहिए। अध्याय 3 श्लोक नंबर 15 में लिखा कि ऊंची जात की लड़की को नीची जात के लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए, ना लड़की से करनी चाहिए। शादी ऊंची नीची जात में नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कि विद्या की देवी खुद कहती है कि मुझे कुपात्र को मत दो। मनुस्मृति में लिखा है ये। औरतों पर एक आदत है कि मनुष्य पर वो दोष लगाती है, ये स्त्रियों का स्वभाव है। बस इतने ही मैं मंत्र, ये अध्याय 2 श्लोक नंबर 113 में लिखा है, ये इसी में लिखा है।
और ये किताब सिर्फ किताब नहीं है, ये बहुत सारी उनकी अपनी किताब धर्म ग्रंथों से निचोड़ कर बनाई गई